वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पानी के मसले पर मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ना ही किया जा रहा है। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली 7 साल की बच्ची की लाश मिल गई। बच्ची घर के करीब खेलते हुए लापता हुई थी। पुलिस के मुताबिक फैमिली के साथ मिलकर बच्ची की तलाश शुरू की तो बच्ची की लाश ज़ेरे तामीर घर से मिली। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों और इंसदादे पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक, कांस्टेबल जख्मी। हलाक दहशतगर्द से असलहा बरामद। शिमाली वजीरिस्तान में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम कर्फ्यू के बायस कल तक मौखिर। इंसदादे पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। रवा साल मुल्क में अब तक 6 पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आवाम से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने की अपील। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। अफसरान को हिदायत की कि यकीनी बनाए कोई बच्चा वैक्सीनेशन से महरूम ना रहे। स्कूलों, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसिट पॉइंट्स पर भी पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कराची के हर जिले से लिए गए माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। पिछली इंसदादे पोलियो मुहिम में 44,000 वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। इनमें 34,000 वालिदैन कराची के थे। अक्सरियत जिला ईस्ट की थी। इस बार बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी वालिदैन को कायल किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं। शायर मशरक डॉक्टर अलामा इकबाल का यौम वफात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। कहा अलामा इकबाल के अफ़कार अमली ज़िंदगी में कामयाबी की कुंजी हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की भी अलामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। सदर और वज़ीर आज़म का अलामा इकबाल को ख़िराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि अलामा इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअल राह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इकबाल के नज़दीक नौजवान ही कौमों को रूज पर पहुँचा सकते हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो मुल्की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकें। पंजाब पुलिस और CTD का मियांवाली के इलाके मकड़वाल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 10 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी टांग में गोली लगने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। IG पंजाब उस्मान अनवर की खवारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मियांवाली पुलिस को शाबाश। कहा पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। लाहौर के मॉल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने महकमा सेहत के मुलाजमीन का धरना 16वें रोज भी जारी। खवातीन मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद मौजूद। यंग डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने अस्पतालों की OPDs में आज दूसरे रोज भी काम बंद रखा। दूर दराज से आने वाले मरीज परेशान। कराची के जिन्ना अस्पताल में डॉक्टरों पर तशद्दुद के वाक़िफ़ में बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के तलबा मुलविस निकले। 2 रोज़ कबल पेश आए वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट में तलबा को इदारे से निकालने की सिफारिश। डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को C क्लास करने के लिए मुतालिका फोरम से रुजू की हिदायत। अस्पताल हुकाम के मुताबिक डॉक्टरों पर तशद्दुद करने वाले बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के तलबा अपने मरीज को तशवीशनाक हालत में इलाज के लिए लेकर आए थे। तलबा ने इलाज न करने का इल्ज़ाम लगाकर डॉक्टरों पर तशद्दुद किया। महकमा आबपाशी ने बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा कच्ची कैनाल को बहाल कर दिया। कैनाल से डेरा बुगटी की 50,000 एकड़ ज़रई अराज़ी को पानी की फराहमी शुरू। सूबाई सेक्रेटरी आबपाशी ने कहा कि बलूचिस्तान भर में भल सफाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने किसानों के एहतजाज पर तड़का लगाया, तंदो-तेज और तल्ख जुबान इस्तेमाल की। पंजाब हुकूमत ने अगर गंदम नहीं खरीदी तो किसान को लावारिस भी नहीं छोड़ा। वज़ीर आला ने किसानों को बहुत बड़ा पैकेज दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत समेत अफजाल सैयद ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अस्मा बुखारी का सियासी कद इतना नहीं कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद कर सकें। सिंध वो पहला सूबा है जिसे गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर की। पंजाब कंफ्यूजन का शिकार था। पंजाब का किसान अभी भी कतारों में खड़ा बारकोड और पर्ची लिए धूप में परेशान खड़ा है। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है वफाकी हुकूमत को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं। अगर हुकूमत हमारे लिए मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। पंजाब के वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा कि सिंध ने कैनाल्स के मामले पर सबको पीछे लगाकर गंदम के मसले को छुपा दिया। क्या सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में किसान नहीं? पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहमान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात रवांडा में बिजनेस करें। रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि दोनों ममालिक में क्रिकेट के फैंस मौजूद हैं। पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की दौरे इराक में गवर्नर करबला से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए किए गए इक़दाम को सराहा। तिजारती वफ़द के हमरा कराची के दौरे की दावत। गवर्नर करबला ने बताया कि हर साल तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला आते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है पंजाब में किसी गरीब आदमी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। जड़ावाला में ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के जाम बहक होने वाले 12 अफराद के वरसा से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी काश्तकारों की लड़ाई बड़े ऐवानों में लड़ेगी। काश्तकारों को गंदम की पूरी कीमत नहीं दी जाती, जो बहुत जुल्म है। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारिक का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा पोप फ्रांसिस ने दुनिया में अमन और बर्दाश्त के फ़रोग के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पोप फ्रांसिस की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के अलमबरदार थे। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि पोप फ्रांसिस अमन और मोहब्बत का पैगाम देने वाले रहनुमा थे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के रहनुमाओं ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए इत्तेफाक किया है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के नाम पर किसी इंटरनेशनल फूड चेन पर हमले करना और तशद्दुद को हवा देना गलत है। ऐसे करने से हमारे अपने मुल्क का नुकसान होता है। इसराइली फौज की गजा के बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में हमास के घात लगाकर इसराइली फौज पर हमले। एक इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमद ने गुज़िश्ता माह 15 इमदादी अरकान पर हमले से मुतालिक इसराइली तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीका के यमन पर हमले जारी। गुज़िश्ता रात दारुल हुकूमत सना के बाजार पर बमबारी, 12 अफराद शहीद। हूसी अक्सरियती तंजीम अंसार अल्लाह का 2 अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमलों का दावा। पहले खबर मिली या इत्तेफाक था? ट्रम्प टैरिफ से पहले फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग समेत 10 अरबपति अमरीकी शेयर्स की खरीदो फरोख्त से अरबों डॉलर्स कमा गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मार्क ज़करबर्ग ने सबसे ज्यादा मेटा के 73 करोड़ डॉलर मालियत के शेयर्स फरोख्त किए। हिस्से ऐसे वक्त बेचे जब एक शेयर की कीमत $600 से ऊपर थी। ऑरेकल की सीईओ सेफ्रा कैट्स ने 70 करोड़ डॉलर, जबकि जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड ने महंगे दामों शेयर्स फरोख्त करके 23 करोड़ डॉलर बनाए। 10 अमरीकियों की जानिब से बेचे गए शेयर्स की मजमूई मालियत 3.8 अरब डॉलर थी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस 4 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। भारतीय निजात एहलिया उषा वेंस भी और बच्चे भी साथ। जेडी वेंस की नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी टैरिफ पर भारत के खदशात दूर करने, 2 तरफ़ा तिजारती मुआहदे और भारत अमरीका स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। और सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ। खारिजी कमांडर ज़बीउल्लाह उर्फ सकरान समेत 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द ज़बीउल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग के वाक़यात में मुलव्विस था।
है।